Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are taking good care of yourselves. आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक में सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं इस टॉपिक को समझने के लिए हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। सेल्फ असेसमेंट 5.5 को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टिलेशन का। तो सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो हम हाइट पे जाते हैं हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। क्यों? लेसर अमाउंट ऑफ एयर की वजह से। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट है हवा का। अर्थ के करीब करीब एयर के मालिक्यूल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एयर मालिक्यूल्स के ज़्यादा होने की वजह से इनका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम हाइट पे जाते हैं तो एयर मालिक्यूल्स कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रेशर भी कम होता जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब लिक्विड स्टार्ट होता है बॉयल होना तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता चाहे हम उसको कंटिन्यूसली हीट करते रहें, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हम इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, लेकिन जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा तो कंटिन्यूसली हीट करने के बावजूद इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, वो 100 डिग्री पे ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए यूज़ होगी, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ नहीं होगी। तो टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहेगा जब तक सारा का सारा जो वाटर है वो वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता, ठीक। तो यहाँ से अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड बॉयल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड बाय इट्स सराउंडिंग, ठीक है। जब लिक्विड कब बॉयल होता है? जब उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब जो हवा है उसका वो प्रेशर अप्लाई कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर, ठीक है। तो जब वेपर्स बनेंगे लिक्विड के, जब हम हीट करेंगे तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। ये जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना ज़्यादा इनका प्रेशर होगा। जब ये वेपर्स इनका प्रेशर जो है वो बाहर जो एयर का प्रेशर है उसके इक्वल आ जाता है, तब वहाँ पर हमारे पास जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। द इन द माउंटेन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस दैन 1 atm, ठीक है। जो हम हाइट पे जाते हैं हमने पढ़ा कि हमारे पास प्रेशर कम होता जाता है एयर का, ठीक है। तो नॉर्मल प्रेशर होता है ऑन सी लेवल पे जो एयर का प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, ठीक है। ये 1 atm इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल के, ठीक है। ये आपने याद रखना है। सो वाटर बॉयल्स बिलो 100 डिग्री। तो वाटर कब 100 डिग्री तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम चाहिए, तो वाटर कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। इन अ प्रेशर कुकर एट 2 atm, जो प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर डेवलप किया जाता है वो 2 atm होता है, मतलब कि डबल होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm है। तो वाटर को बॉयल होने के लिए अब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा क्योंकि ज़्यादा वाटर वेपर जो चाहिए। तो वाटर डज नॉट बॉयल अंटिल टेम्परेचर रीचेज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर के वेपर्स हैं उनका प्रेशर 2 atm के इक्वल आ जाता है, ठीक है। 2 atm के इक्वल जब आएगा वेपर प्रेशर वाटर का तब लिक्विड जो हमारे पास होगा वाटर इनसाइड द प्रेशर कुकर वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। नीचे हमें डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम को गौर से देखें। अब सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर हमें पता है कि जो प्रेशर होता है 101.325 किलो पास्कल होता है जो कि 1 atm के बराबर है, ठीक है। तो 70 डिग्री तक जो वाटर वेपर्स हैं उनका प्रेशर 101.325 के इक्वल नहीं पहुंचेगा, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है 101.325 किलो पास्कल, और जो वाटर है वो उसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं। जो हम वाटर को हीट करेंगे वाटर के वेपर्स बनेंगे, वाटर के वेपर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वाटर वेपर्स का प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। लेकिन 70 डिग्री पर जो वेपर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता कि वो 101.325 किलो पास्कल के बराबर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। 70 डिग्री पे वाटर बॉयल नहीं होगा। 100 डिग्री पे आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर जो है वो डेवलप हो गया है इक्वल्स टू 101.325 किलो पास्कल जो कि एक्सटर्नल प्रेशर है। तो 100 डिग्री वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है
जहाँ पर जो वाटर के वेपर्स का प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट देखें तो जो वहाँ पे प्रेशर 101.325 किलो पास्कल से कम होकर सिर्फ 34 किलो पास्कल रह गया। 34 किलो पास्कल, इसका मतलब है कि जहाँ यहाँ पे छोटे एरोज नज़र आ रहे हैं हमें, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। तो जो हमारा वाटर है इसका मतलब है वो 70 डिग्री पे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के जो वेपर्स हैं उनको 34 किलो पास्कल तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 70 डिग्री का टेम्परेचर रिक्वायर है। 70 डिग्री पर इतने ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे कि जो उनका प्रेशर है वो 34 किलो पास्कल के इक्वल आ जाएगा। और 34 किलो पास्कल क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो to understand why water boils at 70 degree on top of the Mount Everest and 120 degree in the pressure cooker, माउंट एवरेस्ट पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये समझने के लिए हम पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को समझेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। Although the normal boiling point is 100 degree, concentrate on the definition of boiling point. Liquid boils when its vapor pressure is equal to the pressure exerted on a liquid by its surrounding। ठीक है, लिक्विड तब बॉयल होता है जब इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है, ये वेपर प्रेशर इक्वल आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एटमॉस्फेरिक को कम या ज़्यादा कर दें तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट चेंज करने के लिए हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो ऑब्वियसली हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। व्हेन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ 1 atm, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm होता है, ठीक है। नॉर्मल जो सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, हवा का प्रेशर वो 101.325 किलो पास्कल होता है, जो कि 1 atm के इक्वल होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री एट सी लेवल, दिस इज बिकॉज टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 atm एंड 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। तो आप ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ से कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.325 किलो पास्कल होता है, जो कि अप्लाई हो रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जब ये इक्वल आ जाता है, वेपर प्रेशर जब इक्वल आ जाता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज तो एट माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें ये एक माउंटेन के ऊपर आपको दिखाया गया है कि एट द बेस ऑफ द माउंटेन एयर मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब थे और बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन जो हम हाइट पे जाते जाते हैं तो जो हमारे पास एयर के मालिक्यूल्स हैं वो कम हो रहे हैं, और एयर के मालिक्यूल्स कम होने की वजह से इनका प्रेशर भी कम होगा। तो एट माउंट एवरेस्ट एट अबाउट 8,850 मीटर, मतलब तकरीबन 9 किलोमीटर्स की बुलंदी पर अबव सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ओनली 34 किलो पास्कल। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 101.325 से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 34 किलो पास्कल रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक कम प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर को 34 किलो पास्कल तक पहुंचने के लिए भी कम टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? सिर्फ 70 डिग्री। सो वाटर, अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर आ जाएंगे 70 डिग्री पर तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वाटर बॉयल्स एट द हाइट ऑफ अबव सी लेवल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज 34 किलो पास्कल एट 70 डिग्री, सो वाटर बॉयल्स एट 70 डिग्री, ठीक है। तो एक तो आप फिर समझ लें कि हम जो टेम्परेचर अप्लाई कर रहे होते हैं, टेम्परेचर अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बने, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। और तो जब हम एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट जाते हैं तो जो प्रेशर होता है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, वो सिर्फ 34 किलो पास्कल रह जाता है, ठीक है।
तो जब हम वाटर को हीट करते हैं तो इसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 70 डिग्री पर जो वाटर के वेपर्स हैं वो 34 किलो पास्कल के इक्वल आ जाएंगे, और इसका मतलब है कि एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल आ गया और यहाँ पे जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कोई चीज़ कुक करने की कोशिश करें, पकाने की कोशिश करें, एग हो गया या कोई खाना हो गया, हम फूड अपनी कुक करना चाहते हैं एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, लिक्विड तो पानी तो हमारा जल्दी बॉयल हो जाएगा, लेकिन जो हमारा खाना है वो देर से पकेगा। ऐसा क्यों होगा? आपको पता है कि हम हर चीज़, एग बॉयल करना हो या खाना पकाना हो तो वाटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो वाटर है हमारा वो 70 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब एक दफ़ा हमने पढ़ा था कि एक दफ़ा जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर वाटर 70 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो उसका टेम्परेचर अब 70 डिग्री ही रहेगा, उससे अबव नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा एग बॉयल होने के लिए, फूड को कुक करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कम है, वो सिर्फ 70 डिग्री है, जिसकी वजह से फूड को पकने में टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर दें तो हमारा खाना जल्दी बन जाएगा। वो यही प्रिंसिपल यूज़ होता है इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर इज इक्विप्ड विद द वाल्व दैट कंट्रोल द प्रेशर इनसाइड द पॉट। ठीक है, एक बर्तन के अंदर एक प्रेशर कुकर एक बर्तन है जिसके ऊपर एक वाल्व लगा होता है लिड के ऊपर, तो वो कुकर के अंदर प्रेशर को डिवेलप करता है। वो वाल्व प्रेशर 2 atm तक पहुंचा देता है। ठीक है, हमारा नॉर्मली जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। ठीक है, और जिस पे वाटर जो बॉयल हो जाता है 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, लेकिन जो हमारा प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर डेवलप होता है वो 2 atm होता है। ठीक है, और 2 atm तक वाटर का जो वेपर प्रेशर है उसको पहुंचाने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, तो दिस वाल्व जनरली एक्सर्ट प्रेशर ऑफ 2 atm। ठीक है, तो देयरफॉर द वाल्व डज नॉट अलाउ वाटर वेपर्स टू एस्केप। वाटर वेपर्स जो बन रहे होते हैं इनसाइड द पॉट, इनसाइड द कंटेनर जो कुकर है वो एस्केप नहीं होने देगा, वो बाहर नहीं। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास प्रेशर कुकर है फॉर एग्जांपल, हमारे पास खाना पक रहा है और नीचे से हमने इसको हीट दे रहे हैं, और जो वाटर वेपर जो बन रहे हैं वो सारे इसके अंदर ही रहेंगे, अंदर रहेंगे और बाहर नहीं जा सकते। तो प्रेशर जो है वो डिवेलप हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर डिवेलप हो जाएगा, और ये प्रेशर कहाँ तक चला जाएगा? 2 atm तक। ठीक है, तो अब 2 atm तक जब प्रेशर चला जाएगा तो वेपर प्रेशर को भी 2 atm तक पहुँचने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, तो बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम 2 atm व्हेन द टेम्परेचर इज़ 120 डिग्री। 120 डिग्री पर जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो 2 atm तक चला जाता है, और इसका मतलब है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो हमारे पास वाटर बॉयल होता है 120 डिग्री तक होता है, ज़्यादा टेम्परेचर है 120 डिग्री, तो हमारा खाना अच्छी तरह और जल्दी पक जाता है। ठीक है, सो वाटर बॉयल्स एट 120 डिग्री इन अ प्रेशर कुकर। ठीक, तो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 5.5 है और उसमें हमसे यही पूछा गया है जो भी हमने डिस्कस किया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 70 डिग्री वाइल एट मरी इज 98। एक्सप्लेन द डिफरेंस। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर हमारे पास वेपर प्रेशर कम होता है, सिर्फ 34 किलो पास्कल होता है। 34 किलो पास्कल तक जो हमारा वेपर प्रेशर पहुंचना चाहिए अगर हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर वाटर को बॉयल करना चाहते हैं। ये 34 किलो पास्कल का जो प्रेशर है वो हम अटेन कर लेते हैं एट 70 डिग्री। ठीक है, इसलिए हमारा बॉयल जो वाटर है वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जल्दी बॉयल हो जाता है। लेकिन मरी जो है माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में वो उसकी हाइट कम है, तो हमारा वाटर जो है वो 98 डिग्री पे बॉयल होता है। और इफ़ यू ट्राई टू कुक एन एग इन बॉइलिंग वाटर वाइल कैंपिंग एट द एलिवेशन ऑफ 0.5 किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर की बुलंदी पर अगर हम जाएँ किसी पहाड़ के ऊपर और वहाँ पर हम एग बॉयल करना चाहें, यू विल फाइंड दैट इट विल टेक लॉन्गर देन इट डज एट होम। ये ज़्यादा वक्त लेगा घर के मुकाबले में। एक्सप्लेन वाई। ये वही बात आ गई कि जो अगर जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो हमारा वाटर जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता जहाँ पे हमारी फूड अच्छी तरह कुक हो सके। ठीक है, तो इसलिए तो हमारा जो फूड है वो कुक होने में ज़्यादा टाइम लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन है हम वाटर को प्योरीफाई, लिक्विड को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि लिक्विड जो है
जो ख़ास तौर पर जो हमारे पास वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं नेचुरली। हम बिल्कुल प्योर वाटर जिसके अंदर कोई सॉल्ट या कोई चीज़ डिज़ोल्व ना हो वो हम नेचुरली उसको हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लैब में डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो हम वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं ये आपको नज़र आ रही है एक डायग्राम, जिसमें इस फ्लास्क के अंदर है वाटर। ठीक है, और उसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं और उसके वेपर जो हैं वो एयर में उसके वेपर्स बन रहे हैं। अब ये जो वेपर्स हैं इस ट्यूब के ज़रिए इस फ्लास्क में आ रहे हैं और दोबारा से वाटर में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जो सॉल्ट्स वगैरह हैं वो इसमें रह जाएंगे और जो वाटर है दोबारा से कंडेंस होकर यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल प्योर वाटर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस कहते हैं। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हीट किया जाता है। लिक्विड इज हीटेड टू वेपराइज। लिक्विड को हीट करते हैं, वेपर्स में चेंज करते हैं एंड देन वेपर्स आर कूल टू कंडेंस। वेपर्स को दोबारा ठंडा करके उनको दोबारा से वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में चेंज कर लेते हैं, कंडेंस देम टू बैक टू लिक्विड इन अ डिफरेंट कंटेनर, एक दूसरे बर्तन में। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्टिलेशन का, ये आपने लर्न करना है और सेल्फ असेसमेंट 5.5 आपने नीट कॉपीज़ पे लिखनी है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।